कार्तिक महात्म कथा 26वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी था तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी, वेश्या संगम, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसके चित्त दुखी रहता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वह एक दिन माहिष्मतीपुरी में गया। माहिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम माहिष्मती पड़ा था, जिसके पास पाप नाशनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देख करके दुष्ट धनेश्वर विक्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहीं ठहर गया और वस्तुओं को बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा, शुश्रूषा, जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने हुए हैं। जिसने जिधर भी देखा उधर ही वह कौतुक हो रहा था। यूँ ही नित्य वहाँ घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीना तक वह इसी प्रकार रह करके कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा दान और उनको भोजनादि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपोत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्धर्ष दैत्य के 3 पूरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका प्राणांत हो गया तब जमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए जमपुरी में ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त ने जम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल ही कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता और इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष में भी कहने में असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको 1 कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह सुनकर के यमराज ने अति क्रोधित होकर के वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों की आज्ञा दी। यम ने कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुदगरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभी पाक नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुदगर से सिर फोड़ते हुए ले गए और उबलते हुए तेल के कड़ाह के कुंभी पाक में उसे गिराया। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में गिराया त्यों ही धधकती हुई उसकी आग सहसा शिथिल हो गई, जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्यमय वृतांत को सुनकर कहा कि यह क्या हो गया, कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी वहां आ पहुँचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा कि हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाले कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, उनसे स्पर्श और वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके कुकर्मों का 6ठा भाग प्राप्त होता है, सुकर्मों का 6ठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अगणित मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीना तक उसका साथ किया है। इससे यह उन लोगों के पूर्ण भाग का अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों की इसने सेवा की है, इस कारण यह उनके संपूर्ण व्रत के पूर्ण का भागी है। इस
कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ भी सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसकी गति की है तथा अंत्येष्टि क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने के अधिकारी है। और जिस प्राणी और वैष्णव की दया हो जाती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता। यद्यपि इसके पाप पुण्य शुष्क तथा आर्द्र यानी अनिच्छापूर्वक किया हुआ पाप शुष्क, इच्छापूर्वक किया हुआ पाप आर्द्र कहलाता है। इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तथापि पुण्यात्माओं के संग तथा स्पर्श से यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी से यह पुण्यात्मा है और इसे यक्ष योनि देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब नारद जी के कहने से उसे पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। इस प्रकार से कार्तिक शुक्ल पक्ष में 26वें दिन की कथा 26वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।